मुजफ्फरनगर से अपनी हार को लेकर संजीव बालियान ने बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, संजीव बालियान ने संगीत सोम पर भीतर घात का आरोप लगाया है। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की मदद की। बालियान ये कह रहे हैं वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से हार हुई है। पार्टी आलाकमान से एक्शन लेने की मांग भी संजीव बालियान कर रहे हैं। संजीव बालियान ने कहा कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और हिंदू वोटरों का मतदान कम होना हार की वजह बनी। सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम को लेकर भी उन्होंने कहा कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया, खुलकर लड़वाया और ये सबको पता है। ऐसे में आलाकमान को संगीत सोम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित होगी। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर मिली हार के बाद संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच खला और तेज हो गई है। संगीत सोम को निशाने पर लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह भी कहा कि उन्हें चुनाव हराने में जय चंदों का हाथ है, जो बीजेपी के ही लोग थे, पार्टी के ही लोग थे और उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही पार्टी में रहकर काम किया। अब उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। खुलकर संजीव बालियान बोलते हुए नजर आए। आलाकमान कार्रवाई करे, ये मांग भी वो कर रहे हैं। तो संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान हो गया है मुजफ्फरनगर में। हार के कारणों को गिनाते हुए संजीव बालियान ने सीधे सीधे संगीत सोम पर आरोप लगाए। और इधर बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई यह भी है कि संजीव बालियान के आरोपों पर सरधना की जनता बोली कि संजीव बालियान के आरोपों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। दरअसल इस हार की वजह संगीत सोम नहीं, राजपूत समाज की नाराजगी है। गलत बयानबाजी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। जनता ये भी कह रही है क्षेत्र में जब काम ही नहीं किया संजीव बालियान ने, तो जीत मिलती कैसे। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खुलकर ये आरोप लगा दिया कि संगीत सोम ने उनको हराने का काम किया, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर में बीजेपी लोकसभा की सीट हार गई। इस वक्त मैं सरधना में हूं, चूंकि सरधना जो है संगीत सोम यहां से विधायक रहे हैं और उन्हीं के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया। सरधना की जो जनता है वो हमारे साथ है। आखिरकार मुजफ्फरनगर में बीजेपी क्यों हारी और जो संगीत सोम के ऊपर आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, गांव के लोगों से जानते हैं। कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, संजीव बालियान कह रहे हैं कि संगीत सोम ने हरा दिया। इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों को लगती है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज नाराज चल रहा था। कारण कितने ही कारण थे उसमें कि पश्चिम से किसी भी राजपूत का टिकट ना होना, रूपाले जी का बयान और इस तरह के ऐसे छोटे छोटे कारण एक बड़ी लिस्ट बन गई थी। पार्टी ने उन्हें चाहा ही नहीं, राजपूतों को। कोई भी विकास, किसी भी तरह का विकास हमारे क्षेत्र में नहीं किया। जो भी विकास किया वो चरथावल में और बुढ़ाना में किया और वहां से वो हारे, यहाँ से वो बराबर होके गए हैं। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल निराधार है। यहाँ तो जो कार्यकर्ता खुद ही नाराज थे उनसे, यहाँ उनका कोई बोर्ड नहीं है। किसी तरह का कहीं पूरे गांव में देख लो, वैसे देख लो, किसी मरने में जीने में कभी वो आया नहीं यहाँ, तो उसका क्या करें बताओ ऐसे आदमी का। ये सरधना विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है सलावा। इस पूरे गांव में कहीं बता दो उसके सांसद जी का कोई पत्थर लगा हुआ हो, सांसद जी ने कोई सड़क बनवाई हो, सांसद जी ने कोई रास्ता बनवाया हो, तो इसमें विधायक जी का क्या फॉल्ट है? ये तो जनता नाराज थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं।